गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। श्री कार्तिक मास महात्म्य 20वां अध्याय। अदिति के तप से प्रसन्न होकर भगवान द्वारा माँ अदिति को वरदान देकर उनके यहाँ पुत्र रूप में स्वयं अवतरित होने का वरदान देना, कालांतर अदिति के यहाँ वामन रूप में जन्म लेना और फिर राजा बलि के यज्ञ में पधारना। सूर्य के इस प्रकार कहने पर ऋषि पूछने लगे कि हे श्री सूर्य जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति जी अग्नि में नहीं जली, न उन्हें इसका पता ही चला। और तब श्री सूर्य जी बोले कि हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जिन भगवान के स्मरण मात्र से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हुई और जब चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री विष्णु स्वयं अदिति के सामने साक्षात प्रकट हो गए, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः इच्छित वरदान मांगो। तब माँ अदिति उनके श्री चरणों में लेट गई और अत्यंत दीन होकर विनयपूर्वक स्तुति करती हुई कहने लगी, हे यज्ञ पुरुष, आप जगत नियंता है, सर्वशक्तिमान है एवं अंतर्यामी है। आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आपसे ही सारी सृष्टि के प्राणियों में तेज विद्यमान है। मैं आपकी श्री चरणों में हूँ। अदिति मैया कहने लगी, हे प्रभु, मेरे पुत्रों को दैत्यों ने हरा दिया है, उनकी शुभ संपत्ति छीन ली है। प्रभु जी, उनको पुण्य राज्य दिलवाइए, उनकी रक्षा कीजिए। प्रभु, देवता, नदी तथा समुद्र आदि सभी कुछ आप ही के हैं, अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, उन्हें निष्कंटक राज्य दीजिए। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में प्रणाम कर देने मात्र से सबको सब कुछ सुलभ हो जाता है। प्रभु, मेरा मनोरथ भी पूर्ण कीजिए। इस प्रकार देव माता ने जैसे ही स्तुति की और भगवान जी ने वह स्तुति सुनी तो श्री प्रभु बोले, हे देव माता, दैत्यों द्वारा तेरे पुत्रों देवताओं की संपत्ति छीन ली गई है, जिस कारण तुम दुखी हो। इस समय असुर अत्यंत बलशाली हो गए हैं और समय उनके अनुकूल है, अतएव मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए तेरे गर्भ से अवतार लूंगा, ऐसा भगवान जी ने वचन कहा। यह सुनकर के माँ अदिति बड़ी ही प्रसन्न हुई और भगवान श्री अंतर ध्यान हो गई। उसी दिन कश्यप जी द्वारा अदिति ने गर्भ धारण किया और सुंदर घड़ी भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को दोपहर के समय अदिति जी के गर्भ से श्री त्रिलोकीनाथ बालक स्वरूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप है वामन भगवान का। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। उनका दर्शन पाकर देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, शंख ढोल मृदंग बजने लगे, अप्सराएं नाच गान करने लगी और स्तुति करने लगे। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, हाँ हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने। रूप
वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। देवन साजे डमाडम बाजे, देवन साजे डमाडम बाजे, सबको दियो भरमायो रे बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। शावीर सूरत माशुर मूरत, ऐसा रूप धरायो रे बिहारी जी ने। बलि को दियो भरमायो रे बिहारी जी ने। सुंदर स्तुति भगवान जी की अनेकों प्रकार से नाच गान हो रहा है, मंगल उत्सव हो रहे हैं। श्री कश्यप जी के द्वारा भगवान वामन का जाति क्रम संस्कार किया गया। समय आने पर एगो पवित्र धारण कराया गया। और हे राजन, वामन भगवान को बृहस्पति जी ने यगो पवित्र, कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी ने मृगचरम, चंद्रमा ने दंड तथा माता अदिति ने स्वयं अपने हाथों से कौपीन प्रदान किया। तब भगवान दंड कमंडल लेकर के घर से बाहर निकले। बड़ी सुंदर छवि है भगवान श्री वामन की। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। और पृथ्वी का दान लेने की इच्छा से उस स्थान की तरफ चल पड़े जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। और इंद्रपद की प्राप्ति के लिए राजा बलि का यह अंतिम यज्ञ था। उन्होंने 100 यज्ञ करने की दीक्षा ली थी और आज उनका 100वां यज्ञ था। वामन भगवान वटुक वेश में राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए और उन्हें देख करके, उनके तेज परम स्वरूप को देख करके ऋषि मुनि विद्वान ब्राह्मण राजा बलि खड़े हो गए। अलौकिक तेज से भगवान श्री वामन का संपूर्ण मुखमंडल दीप्तिमान चमक रहा था। उनके अत्यंत लघु रूप, बोना स्वरूप देख करके सभी आश्चर्य करने लगे। राजा बलि ने स्वयं आगे बढ़ करके उन्हें सम्मान सहित रत्नजड़े सिंहासन पर बैठाया, जल से उनके श्री चरणों को पखारा। उसके पश्चात बोले कि हे बाल ब्रह्मचारी, आपने बिना आमंत्रित किए हम पर कृपा करने का कष्ट किया है और अपने श्री चरणों की रज दे करके हमें धन्य किया है। उसी प्रकार अपनी अभिलाषा भी व्यक्त करे। हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, स्वर्ण मुद्राएं, भूमि आदि जिस वस्तु की आप इच्छा रखते हो निसंकोच कहो, मैं प्रसन्नता पूर्वक आपकी इच्छित वस्तु आपको प्रदान करूंगा। तब श्री वामन भगवान मधुर मुस्कान के साथ बोले कि हे राजन, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य है एवं आपकी वंश की परंपरा भी इसी के अनुकूल है, बड़ी सुंदर है। आपके पितामह हैं भक्तराज प्रहलाद और हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप भी तो ऐसे थे जो याचकों के मुख से दान की याचना सुनकर के कभी अपना मुख न मोड़ते थे। तब राजा बलि बोले, हे ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें वृद्धों जैसी है किंतु बुद्धि बच्चों के समान है। ब्राह्मण के पुत्र होकर के भी अर्थ सिद्ध करना नहीं चाहते। मैं तुम्हें दीप के दीप दान करने में समर्थ हूँ। राजा बलि के वचन सुनकर के भगवान श्री वामन बोले, हे राजन, लोभ करने से ब्राह्मण का तेज एवं धर्म बल क्षीण हो जाता है। हम लोभी ब्राह्मण नहीं हैं। और जैसे ही ऐसा कहा हम लोभी ब्राह्मण नहीं हैं, तो शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के आचार्य है समझ गए और दिव्य दृष्टि से देखा कि यह तो साक्षात नारायण का स्वरूप है। अतः उन्होंने इशारा करके राजा बलि को बुलाया, एकांत में बुला करके सारी स्थिति से अवगत कराया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, श्री राधे कृष्णा की जय, श्री वामन भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।